गुरुदेव सिखाने के लिए आए हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कैसे आप कृष्ण के धाम में वापस जा सकते हैं, है ना। हाँ? तो इसलिए गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ? गुरु हमें सिखाते हैं कैसे आप कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकते हो। हाँ? इसलिए अगर हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का अंग का पालन नहीं करेंगे, तो कैसे हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, है ना। गुरु कोई मैजिक दिखाने के लिए नहीं आए हैं। आपको टच किया, हाँ? टच किया, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, शुद्ध भक्त बन गया एक दिन में। हाँ? ये गुरु का काम नहीं है। हाँ? तो गुरु का शिकार करना मतलब ऐसा कोई, हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, मैजिक शो नहीं है। गुरु सिखाते हैं कैसे आप भक्ति करने के द्वारा आपके हृदय में प्रेम जागृत कर सकते हो। समझ में आ रहा है। हाँ? तो कृष्ण प्रेम कोई बाहरी भौतिक जादू नहीं है। हाँ? वो जादू मतलब आतशबाजी शिष्य है, एक दिन बहुत एक किया और फिर दूसरे दिन के बाद उसको दिखाई नहीं दिया। समझ में आ रहा है। भक्ति मतलब कांस्टेंट, नित्यम भागवत सेवया। हाँ? तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अभी चौथा अपराध। हाँ? चौथा अपराध क्या है, पीछे से कोई बोलिए, ग्रुप में शेयर किया गया है। चौथा अपराध, नाम जप के प्रति चौथा अपराध। বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखा है, इधर देखते हैं। पांचवा है चौथा अपराध। हाँ, चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञानों को कलंकित करना है या निंदा करना है। वैदिक शास्त्र या प्रामाणिक शास्त्रों का निंदा करना। तो ये क्यों नाम अपराध में आएगा। नाम अपराध, वैदिक शास्त्रों की निंदा करने से नाम अपराध क्यों होगा। शास्त्रों में भगवान के नामों का गुण महिमा चर्चा हुआ है, बताया गया। वैदिक शास्त्रों के प्रति अपराध होने से नाम के प्रति कैसे अपराध होगा, कोई बता सकता है। भगवान ने शास्त्र गुरु परंपरा में दिया, गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, उसमें भगवान। वैदिक शास्त्रों में नाम की महिमा वर्णन किया गया है। सभी वैदिक शास्त्रों में भगवान के नाम के महिमा वर्णन किया है। वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी ज्ञान हमें प्रदान, अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्रदान किया गया है। उसमें से एक मुख्य जो भगवान के नाम के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया गया है। तो वैदिक शास्त्र में जो रत्न है वो है मणि है, वो है नाम। समझ में आ रहा है। हाँ? तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक होता है सारग्राही और दूसरा है भारवाही। भारवाही मतलब उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का पठन कर लिया है, लेकिन उस शास्त्रों का सार क्या है पता नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे सार देखा है ना, सार बहल। हाँ? तो बहल को जब खाना दिया जाता है उसको मीठा दिया जाता है और उसके साथ और भी चीज दिया जाता है। वो क्या सब कुछ मिला के करके सब खा लेता है।
समझ रहे हैं? हाँ, तो बैहल क्या करता, सब मिक्स कर लेता है। हाँ, उसको सार नहीं पता है। लेकिन एक हंस होता है, उसको कहते हैं राजहंस। वो क्या करता है, पानी से दूध निकाल के पी लेता है। तो भक्त लोग सारग्राही है। हाँ, और भौतिकवादी कुछ लोग होते हैं, हाँ, वो भारवाही, बहुत सारी डिग्री प्राप्त कर लिया है, भौतिक डिग्री, लेकिन वो भगवान को समझ नहीं पाया, भगवान की शरण नहीं लिया है। इसको कहते हैं भारवाही। और एक प्रकार के भारवाही है जो बहुत सारे शास्त्र को पढ़ लिया है, लेकिन उसका सार जो भगवान है और भगवान की भक्ति है, ज्ञानी, जोगी, कर्मी, ये सब भारवाही, कैरिंग हेवी लोड, जस्ट लाइक डोंकी, गाधा बहुत भारी बोझ लेके जाता है। तो वैदिक शास्त्रों में भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के शुद्ध भक्ति वर्णन किया गया है। तो एक भागवतम में एक श्लोक है, अहोबतो सपचतो गोरियान ज जिहुबाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पूस्तपस्ते जुहुबु शाष्णुनार्या ब्रह्माणि चूर्णाम गृह्णन्ति एते। ते श्लोक देवाहुति माता भगवान कपिल देव को वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अहोबतो सपचतो गोरियान, जो जिह्वाग्रे, किसी व्यक्ति के जिह्वाग्रे, जिह्वा में जो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर आपके नाम किसी के जिह्वा में प्रकट होता है, हाँ, अगर वो सपचतो गोरियान, सपचो मतलब चंडाल, स मतलब डॉग और पचो मतलब जो पका के खाते हैं, तो सपचो मतलब कुत्ता खाने वाले चंडाल। अगर कुत्ता खाने वाले चंडाल के जीवा में भी अगर आपके नाम का उच्चारण होता है तो ये समझ लेना चाहिए ते पूस तपस्ते, उन्होंने सभी तपस्या किया है। ते पूस तपस्ते जुहुबु, सारे यज्ञ अनुष्ठान किया है। शाष्णुर, स्नान किया है सभी पवित्र नदियों में। आर्या, सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है। ते पूस तपस्ते जुहुबु शाष्णुरार्या ब्रह्माणि चूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे भगवान, आपके नाम इतने महान हैं कि अगर चंडाल के जीवा में भी अगर आपके नाम का उच्चारण होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने सभी तपस्या किया है, सभी यज्ञ किया है, सभी पवित्र नदियों में स्नान किया है और सभी वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो आपके नाम की महिमा मैं क्या वर्णन करूं? हाँ? तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हाँ, उनको सभी, हाँ, यज्ञ, दान, तपस्या, सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन का फल प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाँ, और वो जज क्या कहते हैं उसको, जज का जो बैठने का जगह है, हाँ, क्या कहते हैं, कोर्ट में जो बेंच है उसमें बैठे हुए हैं। क्या आपके पास आप उनके पास जाके पूछोगे, सर आपका 12 पास का सर्टिफिकेट दिखाएंगे क्या? आपका 12 पास का सर्टिफिकेट है, दिखाइए, पूछेंगे क्या आप? नहीं। क्यों? अरे जो ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज है 12 पास नहीं करेगा तो कैसे हाई कोर्ट का जज बनेगा? प्रभुपाद लिख रहे उसी प्रकार जो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वो
सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी पवित्र नदियों में स्नान किया है, सभी तपस्या और यज्ञ अनुष्ठान किया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी वैदिक शास्त्रों में भगवान के नाम के महिमा कीर्तन किया गया है। वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतो कृत वेदो विदेहो चाहम। वेद का उद्देश्य क्या है? वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो, आई एम द पर्पस ऑफ वेदा। वेद पढ़ने का उद्देश्य की कोई बात कर रहे पीछे। सभी वेद अध्ययन करने के उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, इसका मतलब क्या? वेद का उद्देश्य भगवान को जानना, और जो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? सभी वेद पढ़ लिया है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए वेद श्रुति शास्त्र निंदनम। हाँ? शास्त्र का दो डिवीजन है, श्रुति स्मृति। हाँ? तो श्रुति में, हाँ, श्रुति में सारे क्या कहते हैं, वेद, वेद पुराण श्रुति में आता है, और स्मृति में उपनिषद आता है। तो इस प्रकार ये जो श्रुति शास्त्र जहां पर भगवान के नाम की महिमा कीर्तन किया गया है, जो सभी शास्त्रों का सार है, हाँ, जो भगवान के नाम, हाँ, तो जिसमें वर्णन किया गया है, वैसे शास्त्रों की निंदा करना अपराध है। बहुत बार हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं और हमें विश्वास नहीं होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, बहुत बार हम लोग शास्त्र में पढ़ते जम्मू द्वीप, फिर खीर समुद्र। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, खीर का समुद्र हो सकता है। हाँ, फिर हाँ बोले खीर, वो मतलब दूध का समुद्र। अरे दूध इतना कॉस्टली है, कैसे हो सकता है? हाँ? तो हम लोग सोचते कि ये बना चना के लिखा गया है। तो इस प्रकार शास्त्र को निंदा करते हैं। और किस प्रकार वैदिक शास्त्रों के प्रति अपराध होता है? वैदिक शास्त्रों के प्रति कैसे अपराध होता है? और कुछ लोग बोलते हैं ये तो साधारण मनुष्य ने लिखा है। हाँ, भगवान थोड़ी बताया है, ये तो उन्होंने लिखा है, साधारण मनुष्य ने लिखा है। लेकिन वैदिक शास्त्र कोई साधारण मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है। हाँ? एक तो स्वयं भगवान ने बताया है, दूसरा किसने लिखा है? वेद व्यास। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। हाँ? भगवान के शक्तावेश अवतार है। भगवान खुद प्रकट हुए हैं वेद पुराण उपनिषद रचना करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ? तो कोई साधारण व्यक्ति शास्त्र को नहीं दे सकता, और ये गुरु परंपरा से हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, शास्त्रोस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। शास्त्र स्वयं भगवान से प्रकट हुआ है, और इसको अपौरुषेय कहा जाता है। शास्त्र को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, मतलब विदाउट एनी अडल्टरेशन। जैसे नया दूध निकला है ना, हाँ, बोलते कि इस दुकान, आपके दुकान में ये दूध मिलेगा क्या? बोले नहीं नहीं, ये दुकान से नहीं आता है, डायरेक्ट घर पे आ जाता है। कौन सा दूध है? कंट्री डिलाइट। कंट्री डिलाइट विदाउट एनी मैनुअल ह्यूमन टच, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये जो भगवत तत्व विज्ञान जो है, ये अपौरुषेय है। हाँ? इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति का 4 त्रुटि है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटव। 4 त्रुटि है। लेकिन ये
ये जो शास्त्र हैं स्वयं भगवान से आए हैं, इसलिए 4 त्रुटि से मुक्त है। और ऐसे भागवत पुराण शास्त्रों का अपनिंदा करना भगवान के चरणों में अपराध। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान के तीन अवतार है कलियुग में। पहला है भगवान का नाम, दूसरा है भगवान के विग्रह दारू ब्रह्म, नाम ब्रह्म, तीसरा है शब्द अवतार, ये जो शास्त्र हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस शास्त्र को एक जगह प्रभुपाद जी बोलते लॉ बुक। लॉ बुक जैसे देश का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी प्रकार भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बुक क्या है? गीता, भागवत, वेदास। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार शास्त्रों को निंदा करना अपराध है। अनादि कर्म फले अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, जीवेर कृपाय कृष्ण वेद पुराण कहिला। इस जीवों को उद्धार करने के लिए कृष्ण वेद पुराण दिया है। जितना वेद पुराण का अध्ययन करेंगे उतना नाम के प्रति श्रद्धा आपका अटूट होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इस शास्त्र को काल्पनिक मानना, साधारण मनुष्य ने लिखा है, हाँ, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, ये सब सोचना या बोलना अपराध है। कुछ लोग, हाँ, भौतिकवादी लोग होते, गीता पढ़बे ना, हाँ, एखन की पढ़ार समय, ऐसे निंदा करते हैं। हाँ, या कुछ लोग होते हैं कि वो अगर आध्यात्मिक किताब वो बेच देते हैं बाहर में। हाँ, तो ये अपराध है शास्त्रों के प्रति। या शास्त्रों को जमीन में रख देना, जैसे हम लोग गीता पढ़ते तो बहुत बार जमीन में रख देते हैं, तो अपराध है। तो हमें वैदिक शास्त्रों में या शास्त्र में कुछ चीज बताया गया है उसको गलत बोलना, हाँ, अपराध है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिं बिना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाते एवं कल्पते। शास्त्र के सिद्धांत के बाहर अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? उत्पात। इसलिए बहुत बार क्या होता है, लोग मनगिनित भक्ति करते हैं, मनगिनित अपने हिसाब से, शास्त्रों के सिद्धांतों के बाहर। तो भक्ति शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, तब वो क्या भक्ति होगा? प्रामाणिक भक्ति। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शास्त्रों में सिद्धांत तो समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार चौथा अपराध क्या है? श्रुति शास्त्र निंदनम। निखिल श्रुति मौलिनो मणिरत्न माला। ये जो निखिल श्रुति में जो मणि रत्न है वो है नाम। और सभी वेद पुराण उस नाम की पूजा करते हैं। दूती विराजित पादो पंकजांग्रे, उन नाम के दूती का पूजा करते हैं। वही मुक्त कुले उपास्यमाना परितस्ताम हरिनाम संश्रयामि। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई गीता शास्त्र वेद पुराण का अपराध किया है, पहले किया है या हो गया है भक्ति में आने के बाद भी, क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, हाँ, ओके, रीड द स्क्रिप्चर। शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों का पूजा एक होता है, पढ़ने से पूजा होता है। समझ में आ रहा है? गीता में भगवान कहते हैं लास्ट में 17 चैप्टर में, शायद 17 या 18 चैप्टर में, हाँ, इस गीता पढ़ने के द्वारा, इसका ज्ञान के द्वारा पूजा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पढ़ने से के अपराध हुआ, पढ़ने से क्या होगा? फिर अपराध चला जाएगा। दूसरा,
ओके, श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए। और तीसरा, हाँ, शास्त्रों का वितरण करिए। अपराध हुआ है, अभी खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भगवान शास्त्रों को, हाँ, पूजा वितरण करना, बांटिए। जैसे हमारा ग्रंथ वितरण होता है, गीता मैराथन होता है, गीता मैराथन में हम लोग गीता बांटते हैं। और ओके, पद्म पुराण में कहा गया है, अगर आपको शास्त्रों के चरण में अपराध हुआ है तो उस शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को आप अपने सिंहासन में स्थापन करिए। जैसे आप हमारे गरिया वॉइस में आएंगे तो हमारे ऑल्टर में भागवत गीता रखा हुआ है, और भाद्र पूर्णिमा के समय हम लोग भागवतम को ऑल्टर में रखते हैं, नहीं तो पूरा साल ही गीता ऑल्टर में रहता है। तो ऑल्टर में रखना चाहिए और डेली पूजा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? फूल दीजिए, तुलसी दीजिए, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। तो इस प्रकार अपराध जो है शास्त्र के प्रति हुआ है वो कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें सतर्क होना चाहिए कि 10 अपराध हमारा हो रहा है कि नहीं, और अगर होता है तो अलग अलग अपराध का अलग अलग सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन या समाधान को हमें अपनाना पड़ेगा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद चला गया। ओके, चौथा हुआ। पांचवा क्या है? पांचवा, जबकि महिमा को काल्पनिक, देखिए आप ग्रुप में भेजा गया है। पांचवा अपराध इधर से कोई बताएगा? पांचवा अपराध, भगवान के पवित्र नाम को अपने संसारी गणना के अनुसार परिवेशित करना। हाँ, भगवान के पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, और मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। क्या लिखा है? ओके, तो पांचवा अपराध भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझना। हाँ? अगर कोई भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझते हैं वो अपराध है। तो शास्त्र में भगवान के नाम को क्या बताया गया है? भगवान से अभिन्न बताया गया है। और अगर कोई सोचते कैसे हो सकता है भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, हाँ? अगर वो काल्पनिक सोचते कि ये तो बहरा चरा के बोला गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये अपराध है। हाँ? भगवान उनके अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके नाम में प्रकट हैं। इस दुनिया में नाम और व्यक्ति में फर्क है। जैसे किसी का नाम है जीत है, लेकिन वो हार जाता है। हाँ, है ना? किसी का नाम है कमल लोचन, लेकिन आंख टेढ़ा है। तो नाम और व्यक्ति में फर्क है। हाँ? जैसे कोई अगर जल 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 बोलता रहता है, ठीक है, अभी 6 बजे तक क्लास चल रहा है और बोला जल 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 जल, और जल नहीं दिया जाता है, क्या उनको प्यास बुझेगा? क्यों? अरे जल जल बोल रहा है। हाँ? नाम और चीज में तो जल नाम और ओरिजिनल जल अलग है, लेकिन भगवान के नाम और भगवान एक है, अभिन्न है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए हजारों साल लाखों साल से लोग जप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बंद नहीं हुआ है। हाँ?
बार में एक सिनेमा में मूवी आता है, वो एक सॉन्ग होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। हाँ, कल वो मिस वर्ल्ड ना क्या मिस यूनिवर्स कंपटीशन था। हाँ, सब माता जी लोग देख रहे थे। वो पिछले साल का जो मिस यूनिवर्स है उसको इस साल और पुराना हो गया और पसंद नहीं हो रहा है, तो नया मिस यूनिवर्स आ गया। समझ रहे ना? हर साल अगर एक ही मिस यूनिवर्स होता है, हाँ, तो पसंद होगा? 2-5 साल के बाद बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण हमेशा के लिए, हाँ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, हाँ, और राधा रानी नित्य काल के लिए। हाँ। तो कृष्ण आनंदमय है, और जब हम लोग कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होता है। प्राथमिक अवस्था में, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, हाँ, हम लोग ट्रेनिंग ले, साधक हैं, इसलिए शुरू में हमें थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, हमेशा आनंद नहीं आता है, नींद आ जाता है। हाँ, क्योंकि बीमारी है, जैसे जॉन्डिस होता है तो शुरू में क्या होता है, मेडिसिन के रूप में गन्ने का रस दिया जाता है। लेकिन जिनको जॉन्डिस हुआ है, गन्ने का रस कैसा लगता है? तीता लगता है। क्या गन्ने का रस तीता है? नहीं। उसी प्रकार शुरू में हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, 16 माला कब खत्म होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं तो तब हमें हमेशा जप करना पसंद लगता है। हाँ? जप करना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं, बहुत बार क्या, ट्रेन एक स्टेशन में जाके 1 घंटा रुक जाता है, और बाहर के लोग उसको 1 घंटा कैसे पास करेगा, वो लोग सोचते रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी बहुत ज़्यादा समय, और इधर भक्त लोग आराम से गा रहे हैं, खा रहे हैं, कथा हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, डांस हो रहा है, अब मस्ती है। समझ में आ रहा है ना? तो जब कृष्ण आपके जीवन में है, आपके जीवन एक फेस्टिवल है। हरि बोल, थोड़ा हरि बोल दीजिए। माता जी ने नहीं दिया ना, पीछे। तो जब कृष्ण आपके जीवन में है, एवरीडे इज फेस्टिवल। जैसे वृंदावन में एवरीडे इज फेस्टिवल, ऐसे नहीं कि वो जगह वृंदावन बोल के वो जगह वो हर दिन फेस्टिवल है, क्योंकि कृष्ण उनके जीवन में है तो इसलिए हर दिन उत्सव है। लेकिन जब कृष्ण आपके जीवन में नहीं है, हाँ, जब कृष्ण आपके जीवन में नहीं है तो आप इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करोगे, और इंद्रियों को संतुष्ट करने से क्या होता है? दुख जोनायो एवते, दुख उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करोगे, हाँ, तो प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार भगवान के नाम और भगवान अभिन्न हैं, हाँ, और इसलिए जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान आनंदमय है, और नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण नाम जप करने के द्वारा, नाम कीर्तन। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग नाच रहे थे, है कि नहीं? हाँ, हम लोग देखते मायापुर में जब संध्या आरती में जाते, बाहर के लोग कभी हरि नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पर क्या रहे, नाच रहे हैं। कैसे हो रहा है? अभी उनका बात छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, वो लोग तो नाम कृष्ण को जानता नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं। कौन नचा रहे हैं? नाम, कृष्ण नाम। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार नाम के महिमा को काल्पनिक समझना अपराध है। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि एक कृष्ण नाम যত पाप हरे, पापीर साध्य नाई तत पाप करे। क्या बताया गया है? एक कृष्ण नाम
एक कृष्ण नाम जितना पाप हरता है, पापी का स्वाद नहीं है उतना पाप करने का। तो कोई बोल कैसे हो सकता है, ये सब काल्पनिक है, समझ में आ रहा है? हम लोग सुने हैं रामलीला में, जब राम भगवान श्री रामचंद्र सेतु बंधन कर रहे थे, तब सभी बानर सेना ब्रिज बना रहे थे, बड़े बड़े पर्वत। हम लोग अभी किष्किंधा गए तो सब पर्वत स्टॉक बना के रखा गया है। वो सारे देखा है ना, एकदम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। किसी ने सजा के नहीं रखा तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो वैसे बड़े बड़े पत्थर को उन्होंने पानी में फेंक दिया और क्या हुआ? वो पत्थर गुलो भाष्य, पत्थर तैरने लगा। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हरि से बड़ा, हरि से भी ज्यादा दयालु है हरि का नाम। हरि जब आता है तब लोगों का उद्धार होता है, लेकिन हरि आने से बिना आने से भी हरि का नाम सब दुनिया में प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने, और हजारों लाखों करोड़ लोगों का उद्धार हो गया। हरि बोल। तो ऐसे हरि नाम के महिमा को काल्पनिक मानना, इससे दुर्भागा और कौन हो सकता है? सबसे दुर्भागा है जो प्रसाद को भी, कुछ लोग प्रसाद मतलब प्रसाद को ना बोलना मतलब एक लास्ट कैटेगरी आदमी है। प्रसाद को ना बोलना मतलब, समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार भगवान के नाम पर विश्वास नहीं रखना, नाम के महिमा को काल्पनिक मानना, उससे दुर्भागा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार नाम के अनेक महिमा वर्णन किया गया है। हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के साथ चर्चा होता था हर दिन, और चैतन्य महाप्रभु पूछते थे, हरिदास ठाकुर आंसर देते थे। चैतन्य चरितामृत में नाम के महिमा वर्णन किया गया। महाप्रभु कहते नाम बिना वस्तु नहीं ए भव संसारे, नामे से परम धनो कृष्णरो भंडारे। नाम बिना, नाम से कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, और नामे से परम धनो कृष्णरो भंडारे। कृष्ण की तिजोरी में नाम से श्रेष्ठ कोई और वस्तु नहीं है। जब आदमी मर जाता है क्या बोला जाता है? बोलो हरि हरि बोल। तो राम नाम सत्य है, सबका ही गत्य है, सबका ही गति है। क्या? मृत्यु। इस दुनिया में दो सत्य वस्तु है, एक होता है मृत्यु, एज श्योर एज डेथ, और दूसरा सत्य वस्तु राम नाम सत्य है। तो इसलिए जो इस सत्य को नहीं मानता है उसका मृत्यु ही गति है, लेकिन वो जो इस व्यक्ति ने इस सत्य को मान लेता है उसका गति कृष्ण होता है। हरि बोल। उसका गति कृष्ण है। तो कृष्ण ही असली गति है। मोतीर मधुपते सकृत रतिम मुद्दाहतम दग्ध गंगे बोगम उदन्नति। कुंती महारानी कह रहे हैं जैसे गंगा का गति है समुद्र, तीव्रता से समुद्र की तरफ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार कुंती महारानी कह रही कब कृष्ण मेरा भक्ति इस प्रकार हो, मेरा मति आपके प्रति इस प्रकार तीव्रता से। अभी हम लोग कितना लंबा क्लास कब खत्म होता होगा कि मति कृष्ण में नहीं लग रहा है। हालांकि आप लोग 16 माला जप कर रहे, बहुत कुछ छोड़ा है, नेगेटिव चीज को छोड़ा है, लेकिन पॉजिटिव चीज में हमारा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ है।
थोड़ा समय होने के बाद और अच्छा नहीं लगता है। 1 घंटा 2 घंटा, इसका मतलब 1 घंटा 2 घंटा आप भगवत धाम में रहने के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। समझ में आ रहा है? 1 घंटा 2 घंटा के बाद वापस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 16 माला जप करो बस मैं एडवांस हो गया हूं। कितना एडवांस हुआ है वो उनको एक भक्तों को नापना चाहिए। क्या मेरे को हमेशा कृष्ण भक्ति अच्छा लग रहा है? फुल डे के लिए अच्छा लग रहा है? हाँ, निरंतर? तो हमें वैसा भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए और वही हमारा लक्ष्य है। अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे होगा। तो नाम के महिमा को काल्पनिक समझना, इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? समाधान क्या है? हाँ, समाधान है ये जो डाउट है इसको हटाना, विश्वास करना, नाम का जो महिमा है इसको विश्वास करना। हाँ, और विश्वास कैसे होगा? सुनेंगे भक्तों से, या कुछ डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। नाम के महिमा के प्रति अगर कोई संशय है उसको समाधान कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 5वां। छठा अपराध क्या है? छठा अपराध कोई पढ़िए, छठा माताजियों में कोई पढ़िए छठा अपराध। हाँ, 6 नंबर अपराध, भगवान के नाम पर अर्थवाद आरोप करना। छठा अपराध है पवित्र नाम की, पढ़िए, मनमानी व्याख्या करना। पढ़िए, ना तो श्री भगवान काल्पनिक है, ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो श्री भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले को पवित्र नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं, मतलब वर्शिपर का कल्पना मान, जो वर्शिप करता है उसका कल्पना मान, डिवोटी का कल्पना। कुछ लोग सोचते हैं ये जो मतलब कुछ लोग सोचते हैं ये कल्पना कर रहे हैं ऐसा होगा। ये जो भक्त लोग है बुलबक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्त लोग जो हैं ये मूर्ख हैं, वो कल्पना कर रहे हैं नाम जप ऐसा है। हाँ, वो भगवान के बारे में कल्पना कर रहे हैं, असल में भगवान नहीं है। हाँ? तो इस प्रकार नाम के ऊपर अर्थवाद आरोप करना, अर्थात नाम का गलत मीनिंग निकालना। हाँ? नाम का गलत मीनिंग निकालना। हाँ? तो आप लोग कोई बोल सकते हैं कैसे लोग बोलते हैं नाम का गलत मीनिंग? किसी को एक्सपीरियंस है? गलत मीनिंग निकालते हैं? हाँ, এটা অর্থবাদ না, बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए जस्ट लाइक कोई भी चैंट के जैसा चैंट है, ऐसा इट्स नॉट नथिंग स्पेशल, यू कैन चैंट एंड फोकस माइंड, समथिंग लाइक दैट। अर्थवाद आरोप करना। कुछ लोग होते अलग मीनिंग लिखते, हा का मतलब ये है, रे का मतलब ये है। हाँ, ऐसे काल्पनिक अर्थ निकालते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है?
अलग आप लोग ज़्यादा कोई सुना है ऐसा? कोई है इधर सुना है ऐसे गलत मीनिंग निकालते हैं? हाँ, कुछ जगह में ऐसे लोग तो है, हारे मतलब हो जाओ कि कृष्ण कृष्ण हो जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, हमने ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन उधर किसी जगह में ऐसे है, हरे मतलब बन जाओ, कृष्ण मतलब कृष्ण। हाँ, कुछ जगह में उधर राधार स्वामी। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उधर राधार स्वामी, माने आमी होची राधार स्वामी। हाँ, सुना है कोई राधार स्वामी को बोल के कुछ जप मंत्र जप करते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं हाँ मंत्र जप करते, शिवो हम, मैं वो शिव हूं। समझ में आ रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। एक्चुअली हम लोग ब्रह्म हैं, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आत्मा, जीवात्मा। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं उस परम ब्रह्म का अंश हूं। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए प्रसाद है, चिंता मत करिए। तो इस प्रकार भगवान के नाम को काल्पनिक, भगवान के नाम पर अर्थवाद आरोप करना। तो ऐसे जो लोग भगवान के नाम पे अर्थवाद आरोप करते हैं, उनसे सुनने से क्या होगा? आपको भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। विशेष करके मायावादी, शून्यवादी जो है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते, वो भगवान का नाम का जप नहीं करते। वो लोग सोचते कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है। हाँ, वो लोग सोचते हैं कि ये जो अलग अलग अवतार हैं, ये भगवान असल में निराकार है और वो निराकार से साकार आया है। हाँ, लेकिन भगवान निराकार नहीं है, भगवान हाँ सगुण साकार, सविशेष साकार, भगवान के दिव्य रूप है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी उसको प्रतिपादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनके सच्चिद आनंद विग्रह हैं। तो भगवान के जानने के 3 स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और भगवान जो क्या कहते हैं रियलाइजेशन है, वो हाईएस्ट रियलाइजेशन है। समझ में आ रहा है? भगवत तत्व विज्ञान जो है वो सर्वोत्तम क्या कहते हैं स्तर है। तो इसलिए निराकारवादी, निर्विशेषवादी वो लोग हाँ भगवान का नाम का जप नहीं करते। हाँ, वो लोग हाँ निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हाँ, शून्यवादी। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। नाम सभी जीवों को उद्धार कर सकता है। हाँ। तो रूप गोस्वामी नाम अष्टकम में एक उनके नाम अष्टकम में नाम की महिमा कीर्तन करते हुए बता रहे हैं, श्री नाम धेया मुनिबिंद गेया जनरंजनाय परमक्षराकृते। श्री नाम धेया, श्री नाम की हमेशा ध्यान करना चाहिए। जो मुनिगण हमेशा उनकी ध्यान स्तुति कर रहे हैं। श्री नाम धेय मुनिबिंद गेय जनरंजनाय, जनरंजनाय जनता को, मतलब इस भौतिक जगत के जनता मतलब लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, जनरंजनाय परम अक्षराकृते, परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं।
तम नादरादपि मुनिगोदीरिताम निखिलोग्रतापम पटलिम विलक्षसी। तम नादरादपि मुनिगोदीरिताम। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बिना आदर के साथ भी इसका जप कर लेता है, बिना आदर के साथ भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम उच्चारण करता है, तो निखिल उग्र तापम, उनके निखिल अनंत उग्र ताप कष्ट पटोलिम विलप्ससी, उससे मुक्त कर देता है। जैसे अजामिल ने पुकारा था नारायण, आदर के साथ पुकारा था। हाँ, अजामिल कैसे पुकारा था? हाँ, अरे वो तो बच्चे को पुकारा था। हाँ, नारायण उनका छोटा बेटा का नाम था, डर के मारे पुकारा था, फिर भी क्या हुआ? विष्णुदूत आया उनको रक्षा करने के लिए। वो नारायण नाम उनके मुक्ति का कारण बना। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार क्या बोला था? लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ हाँ, तो अजामिल नरक जाने वाला था और वहां से चला गया भगवत धाम, वैकुंठ चला गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं और इस नाम जप करके अजामिल भगवत धाम चला गया। तो हो गया छठा अपराध। सातवां अपराध, हाँ, नाम के बल पर पाप आचरण करना। हाँ, नामनो बलात् जस्सो पापो ही बुद्धि। पर ये सातवां देखिए, सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर इच्छा अनुरूप पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। अगर इस आधार पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही श्री भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 अपराध में पहला अपराध और तीसरा अपराध, पहला अपराध वैष्णव निंदा, तीसरा अपराध गुरु अवज्ञा, वो बहुत ही सीरियस है। उसी प्रकार 7 नंबर अपराध भी बहुत सीरियस अपराध है। सीरियस अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप आचरण करना। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि हमने बहुत सुना है, नाम जप करने से क्या होगा? सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या करते हैं? नाम जप करते रहते हैं और पाप भी करते रहते हैं, क्योंकि पाप करेंगे और नाम जप करेंगे तो क्या होगा? सारा पाप नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस प्रकार पाप करते रहते हैं लोग। अगर पाप कर रहे हैं, करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि नाम जप करने से इससे हम छुटकारा मिल जाएगा, हाँ, तो यो नाम के बल पर पाप आचरण हुआ। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं? पूरा हफ्ता पाप करते हैं और फिर संडे में वो लोग चर्च में जाते हैं। चर्च में जाके वहाँ पर पोप रहता है, या क्या कहते हैं, प्रीस्ट, हाँ, फादर रहते हैं, उनके पास जाके कन्फेस करते हैं कि मैंने पिछले वीक में 22 बोतल दारू पिया, ठीक है, और 4 लड़की के साथ व्यभिचार किया, और फिर 25 लोगों के साथ झूठ बोला, और 2 व्यक्ति का पैसा
लूट किया, ठीक है, कृपा करके हमारा ये अपराध क्षमा कर दीजिए, बैलेंस शीट से डिलीट कर दीजिए। मैं मेरा गलती को, सुन रहे सब लोग, मैं मेरा गलती को स्वीकार करता हूं, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, ठीक है। आगे चल के नहीं करूंगा ये नहीं बताता है, समझ में आ रहा है? हाँ, बस क्योंकि उधर बाइबल में लिखा है फादर के पास आके स्वीकार करने से माफ। अच्छा हुआ, अपराध करते जाएंगे और फादर के पास आके कॉन्फेस करते रहेंगे, और फिर क्या होगा, अगले दिन से फिर से चालू 22 बोतल दारू का, 4 लड़की के साथ व्यभिचार, और हाँ इतना धन लूट करना, और 25 लोगों से झूठ बोलना। समझ में आ रहा है? और कॉन्फेस करने से छुटकारा मिल ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से मुक्ति नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार इधर बताया गया, देखिए, ऐसा अपराधी शुद्धि के किसी भी संस्तुत विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप से पूर्व कोई पाप हो, लेकिन श्री भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वे इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि ये पवित्र नाम जप उनकी रक्षा करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में लोग फादर को पास जाके कॉन्फेस करते हैं। हाँ, अगर हम लोग कृष्ण भावना में, सनातन धर्म में, अगर हम लोग भी वैसा करते हैं कि नाम जप करते हैं और हम सोचते कि नहीं, हाँ, पाप करेंगे तो नाम जप से मुक्त हो जाएगा, हाँ, और फिर से पाप करते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, अलग अलग पवित्र नदियों में जाकर नहाते हैं, कुंभ में जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, साल में एक बार जाके प्रयाग जाते हैं, जाके पूरा साल का पाप छोड़ के आ जाते हैं, और फिर वापस आके पुनः करते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुंजरे शौचो बहुत, हस्ती स्नान के जैसा। हाँ, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भक्ति में आने से पहले कर रहे थे, हाँ, लेकिन जब हम लोग भक्ति में आ गए हैं, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। शुरू में जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, उसको छोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, जैसे किसी को घर में नॉन वेज खाना पड़ रहा है, छोड़ने की प्रयास कर, लेकिन फिर भी घर वाले नहीं, मतलब करने नहीं दे रहे। हाँ, या सपोज आपको स्मोकिंग का हैबिट था, आप छोड़ने के लिए प्रयास कर, लेकिन फिर भी 2 बार ले लेते हैं। हाँ, चाय पीने का आदत था, चाय, हाँ, अभी आप छोड़ने के क्या कहते हैं, प्रोसेस में है, उसमें नाम अपराध काउंट नहीं होगा। जब आप सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं इसको छोड़ने का, क्योंकि आप उस इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं कि अपराध नाम जप करेंगे उससे छुटकारा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि आप सिंसियर हैं और आप इसको छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अलग अलग 4 नियम जो है, हाँ, पाप के 4 स्तंभ है। जैसे इस टेबल का कितना पैर है? 4, और इस टेबल का 4, और इसका 4। उसी प्रकार धर्म का भी 4। तो धर्म का 4 पैर है, सत्य, दया, तप, शौच। हाँ, और ये 4 पैर टूट जाता है 4 पाप कार्य करने से। सत्य गुण नष्ट होता है जुआ खेलने से, दया गुण नष्ट होता है मांसाहार करने से, तपस्या गुण नष्ट होता है, हाँ, तपस्या गुण नष्ट होता है नशा करने से, और पवित्रता नष्ट होता है व्यभिचार करने से। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में एक श्लोक है जहां पर बताया गया कि अधर्म कहां कहां पर रहते हैं।
अधर्म 4 जगह में रहता है। तत्र अधर्म चतुर्विधा, अधर्म 4 जगह में रहते। कहां कहां? हाँ, दूतम पानम स्त्रिया सूना, तत्र अधर्म चतुर्विधा। दूतम मतलब दूत क्रिया, मतलब जुआ। पानम मतलब नशा। हाँ, स्त्रिया मतलब व्यभिचार। सुना मतलब मांसाहार। तो ये अधर्म कली 4 जगह में रहता है। और जब तक ये 4 चीज हमारे जीवन में बना हुआ रहेगा, तब तक हम लोग कृष्ण प्रेम या नाम जप की पूरा फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब हम लोग भक्ति में शुरू में आए हैं, हम लोग क्योंकि पुराना अभ्यास था और उसके कारण हो रहा है, वो ठीक है। हाँ, उसमें अपराध लागू नहीं होगा पूरी, लेकिन हाँ, जब से हम लोग भक्ति में थोड़ा दिन बिता दिए हैं, 1 साल या कुछ समय, ये थोड़ा अलग अलग हो सकता है अलग अलग भक्तों के लिए, तो हमें सिंसियर होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए ये 4 नियम पाप पालन करने के लिए, 4 पाप कर्म को छोड़ने के लिए पूरी। समझ रहे हैं? विशेष करके जो लोग गृहस्थ हैं, आपके ऊपर है, आपको घर में क्या मेनू बनेगा। आप वो जो पशु का जो फूड कैटेगरी है उसको आपके मेनू में डालेंगे ना, मनुष्य का जो फूड कैटेगरी है उसको आपके मेनू में रखेंगे। हाँ, तो विशेष करके मांसाहार, नशा, व्यभिचार, और जुआ है, 4 प्रकार के जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, पाप कार्य हैं, इससे मुक्त होना चाहिए। तो शुरू में भगवान आपको थोड़ा कॉन्सेशन देगा। ठीक है, अभी नया है भक्ति में, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद हमें सिंसियर होना चाहिए कि हम लोग भगवान के नाम जप करें और 4 प्रकार के पाप कार्य को छोड़ दे। समझ में आ रहा है ना? किनको समझ में नहीं आया? किनको समझ में नहीं आया? किनको समझ में आ गया? 7वां अपराध किनको समझ में आया है? 7वां अपराध हाथ उठाइए। आपको समझ में नहीं आया? माता जी समझ में आया? थोड़ा। आप हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं क्या? ना इधर में रहते हैं? ओके, क्लास में फिर भी समझ जाना चाहिए था। तो तो नाम के बल पर पाप आचरण करना। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान पवित्र है, भगवान पवित्र है, और भगवान पवित्र स्थान पे ही रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और ये सारे जो अपवित्र कार्य हैं, जो पाप कार्य में आता है, उसको करते रहते हैं, तो कैसे आशा कर सकते हो भगवान को समझ पाएगा? तो धर्म 4 स्थान में रहता है। धर्म का 4 पैर, सत्य दया तपो शौच, और इसको रक्षा करने के लिए इस 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में जब दीक्षा दिया जाता है तो उसमें दीक्षा के पहले 1 साल से हम लोग संकल्प लेते हैं कि 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे। तो 16 माला जप करने से क्या होगा? पुराना जितना पाप का अकाउंट था वो खत्म हो जाएगा। और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो हृदय में जागृत होगा। और 4 नियम पालन करने से क्या होगा? पाप घुसने का जो दरवाजा था वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। अभी कोई 16 माला का जप कर रहा है सपोज, तो पुराना अकाउंट खत्म हो गया, और उधर 4 नियम को खोल के रखा है, तो क्या होगा? खत्म हो रहा है और घुस रहा है, खत्म हो रहा है और फिर से क्या होगा? भर जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक
एक कांच का ग्लास है, ठीक है, उसके नीचे उसमें पानी भरा हुआ है, एकदम क्लियर वाटर, और नीचे एक कॉइन रखा आपने, नीचे एक कॉइन रखा आपने, तो कॉइन को दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा, है ना। उसमें एक बूंद पानी, एक बूंद काली दे दीजिए, एक बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, क्या होगा? धीरे 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 दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार पवित्र स्वच्छ दिव्य चेतना से भगवान का दर्शन होता है। लेकिन जब हम लोग 4 नियम तोड़ेंगे, हमारी चेतना, बुद्धि, हमारे मन मलिन हो जाएगा, तब कृष्ण का दर्शन या रियलाइजेशन नहीं होगा। संतो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कोई बोलते स्वामी जी भगवान को दिखा सकते हैं क्या? देखा है क्या आपने भगवान? एक बार प्रभुपाद जी की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, ठीक है, भगवान के ऊपर। एक लड़का खड़ा हो गया, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी ने बोला, बैठ जाओ, हट जाओ मेरे आंखों के सामने। भगवान को भगवान के देखने के बीच में आप खड़े हो गए हो। समझ में आ रहा ना? मैं भगवान को देख रहा हूं, तुम बीच में खड़ा हुआ, बैठ। और प्रभुपाद जी इतना बोल्डली बोला ना, वो घबरा गया, बैठ गया तुरंत। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट है कि भगवान के शुद्ध भक्त लोग अगर भगवान को देखता भी है, भौतिकवादी व्यक्ति कैसे समझेगा को भगवान को देख रहा है? समझ में आ रहा है ना? भौतिकवादी व्यक्ति जो भगवान के भक्त नहीं बना है, उसका तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है भगवान को दर्शन करने का। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति भक्ति योग का पालन नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति सारे पाप को नहीं छोड़ेगा, भगवान के दर्शन कैसे हो पाएगा? ऐसे नहीं कि भगवान हमारा नौकर है, आ जाओ, कुछ भी कर रहे हो आ जाओ सामने, भगवान हमारा नौकर है कि आके दर्शन दे देंगे। जब आप भगवान की शरणागत हो जाएंगे, सभी नियमों को ठीक ठीक पालन करेंगे, सभी पाप कार्य को छोड़ेंगे और नाम जप सिंसियरली करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए नाम जप और 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। जब कोई व्यक्ति सिंसियरली सभी विधि और निषेध सिंसियरली पालन करेगा, गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के आदेश के अनुसार वो अपनी जीवन जिएगा, तब क्या होगा? जरूर उनको भगवत प्राप्ति होगा। तो इसलिए ये जो भक्ति जीवन है, ये कोई क्या कहते हैं, टाइम पास नहीं है। ये जो भक्ति जीवन है, ये कोई क्या कहते हैं, काल्पनिक या क्या कहते हैं, इसको কোনো ভাবুকতা নয় এটা, এটা একটা বিজ্ঞান। ভক্তি যোগ এটা হচ্ছে একটি বিজ্ঞান। और इस विज्ञान को अगर हम पालन करेंगे, এই বিজ্ঞানকে যদি আমরা পালন করব, তাহলে আমরা অবশ্যই এর ফলাফল আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো। ठीक है, तो अभी 2:58 हो गया, लगभग 3 बज गया। बचा है कितना होगा? 7, 8 व्यक्ति को भगवान के नाम के बारे में वर्णन करना। तो जनरली अश्रद्धालु व्यक्ति, मतलब जो भगवत विद्वेषी है, उनको भगवान के नाम पे बोलेंगे तो वो क्या करेगा? और निंदा करेगा और वो गाली देगा। तो उससे क्या होगा? वो और नीचे जाएगा। तो इसलिए उनको उतना ही बोलिए जितना वो रेस्पेक्टफुली सुन सकता है। उनका लेवल इतना है, आप उतना बोल दिया। नया व्यक्ति है, उनको हम लोग 1 माला बोलते हैं, उनको बोले 16 माला, तो उसको तो उधर ही हरि बोल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उनको प्रेम स्तर के बारे में बोल दिया तो वहां पर ही तो वो पेशाब कर देगा।
तो या कोई नास्तिकवादी व्यक्ति है, उनको पहले भगवान के अस्तित्व के बारे में बोलिए, कैसे भगवान है, कैसे हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, पहले वो सब बोलिए, है ना। फिर धीरे धीरे जब उसका श्रद्धा जब बढ़ेगा तब आप भगवान के नाम के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो हम लोग उनको वो साइंटिफिक प्रीचिंग करना पड़ता है ना, साइंटिफिक वे में उनको बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। तो अभी प्रश्न है कि हम लोग तो प्रचार करते हैं और उसमें ज्यादातर लोग अश्रद्धालु हैं तो क्या करें? तो महाप्रभु ने कहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु तो बोल रहे सबको बताने के लिए, तो सबको बताइए, उसके बाद रेस्पॉन्स कैसा हुआ उसके अनुसार नेक्स्ट फेज प्रीचिंग होगा। सपोज अभी इधर आप प्रचार किया, उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य है सबको बताना। उसके बाद जिन लोगों ने उत्साह दिखाया उसका मतलब है वो लोग श्रद्धालु हैं, फिर उनको नाम के महिमा बताइए। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब नहीं कि सब लोग अश्रद्धालु हैं, मां नाम के महिमा बचाना नहीं चाहिए और हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। आप सबको बोलिए, और जब हम प्रचार करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि कौन श्रद्धालु है कौन श्रद्धालु नहीं है। तो उस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए। ठीक है। 10वां अपराध जतिन प्रभु बताएगा। पवित्र नामों के जप पर पूर्ण विश्वास न रखना तथा इस विषय में बहुत सी शिक्षाएं समझने के बाद भी बहुत एक आसक्ति बनाए रखना। पवित्र नामों के जप पर पूर्ण विश्वास न रखना तथा इस विषय में बहुत सी शिक्षाएं समझने के बाद भी बहुत एक आसक्ति बनाए रखना। हाँ, 10वां अपराध है भगवान के नाम का अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। तो श्री भगवान के 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के पश्चात भी श्री भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों पढ़िए वाले की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने आप को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। संपूर्ण भौतिकवादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार से वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है। तो भगवान के नाम की अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बना के रखना। तो अब मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो महाराज बता रहे थे कि हम में से बहुत सारे भक्त लोग ये जो 10 अपराध है उसमें बहुत सारा चीज नहीं करते हैं, लेकिन इन 10 अपराध 10th ऑफेंस जो है ज्यादातर भक्तों में है। तो 10th ऑफेंस क्या है? भगवान के नाम के अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बना के रखना। अर्थात भक्ति में आने के बाद भी देखा जाता है बहुत बार कि भक्तों में भी भौतिक आसक्ति बना हुआ है। तो भौतिक आसक्ति के केंद्र बिंदु क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है? मैं और मेरा। मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस। तो इसके प्रति जो आसक्ति है, और यह इसको कहते हैं अहंकार। आसक्ति और अहंकार दोनों। एक अहंकार है मेरा इतना है, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार एक जो भौतिक अहंकार है
ये आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। समझ में आ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करते हैं, उसका विचार, उसका मनोभाव कैसा होता है? सब कुछ भगवान का है। माता जी का बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। सब कुछ भगवान का है, भक्तों के पास रहता है। ऐसे नहीं कि भक्ति करने का मतलब है आपके पास पैसा नहीं रहेगा, भिखारी के जैसा रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, भक्त लोग भी बहुत अमीर होगा, भक्त लोग भी बहुत बुद्धिमान होगा, भक्त लोग भी बहुत सुखी रहेगा, लेकिन हर चीज में वो कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। समझ में आ रहा है? धन रहने से ही जरूरी नहीं कि वो अहंकार होगा, धन रहने से ही अहंकार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अहंकार का कारण है कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहना। जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है वो अहंकारी है। सक्सेसफुल होने से ही जरूरी नहीं कि अहंकार होगा। अर्जुन सक्सेसफुल था लेकिन विनयी था। तत्प्रसादात् मयाच्युतम, आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। प्रभुपाद को पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आई हैव नो पर्सनल क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी ने कहा मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है। हाँ? जो भी मैंने किया है गुरु के कृपा से। समझ में आ रहा है? ये है विनम्रता। समझ में आ रहा है? गुरु महाराज को पूछा गया गुरु महाराज आपके जीवन में इतनी कठिनाई आया, इतना उतार चढ़ाव हुआ, इतना, फिर भी आप देखते कि पूरे साल भर हर दिन आप मेहनत करते कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। हाँ? इसका प्रेरणा कैसे मिलता है? कैसे आप कर रहे हैं ऐसा? हाँ? तो गुरु महाराज ने क्या कहा? किसी को याद है? हाँ, ओके, फिर प्रभु कह रहे, गुरु महाराज बोल रहे थे कि मेरे गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति मेरा बहुत ऋण है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, बुढ़ापा में, हाँ, विदेश आए थे, अमेरिका आए थे, और उनके कृपा के कारण हम लोग, विदेश के लोग सब, उनके भाव ऐसा है कि हम लोग तो म्लेच्छ था, हाँ, हम लोग तो पतित थे, और प्रभुपाद जी ने हम लोग को उद्धार किया। हाँ? यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ए जीवन बही तो किसे निताई गौरेर अपार करुणा के दितो सकलो देशे यदि प्रभुपाद न होई तो। हाँ? तो जब उनको पूछा गया आप इतना कष्ट कैसे कर रहे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का गुणगान किया कि प्रभुपाद जी ने इतना किया और उनके तुलना में हम लोग तो हाँ तुच्छ है। समझ में आ रहा है? तो जो निष्ठा के साथ नाम जप करेगा, हाँ, जो, और इस प्रकार नाम के द्वारा वो भक्ति में बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा, वह दिव्य आनंद का अनुभव होगा, वो स्वाभाविक रूप से ही हृदय से विनयी रहेगा, निराहंकार रहेगा। तो नाम अच्छा जप करने की 4 क्वालिफिकेशन है। नाम अच्छे जप करने की 4 योग्यता है। सुनना चाहेंगे? दोइनो, पहला क्वालिफिकेशन है दोइनो, ह्यूमिलिटी। दोइनो, दया। दया मतलब दूसरे जीवों के प्रति दया। दोइनो दया, अन्य मान, दूसरे को मान देना, दूसरे भक्त को मान देना। दोइनो दया, अन्य मान। प्रतिष्ठा वर्जन। प्रतिष्ठा मतलब अहंकार, भौतिक प्रतिष्ठा, झूठे प्रतिष्ठा। हाँ? दोइनो दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन। 4 गुणे गुणी होइया करो कीर्तन। तो कीर्तन कौन कर सकता है? मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, बहुत सुंदर मेरा गला है,
और मेरा गला सुन के सब लोग ताली देता है, क्या प्रभु जी आप गाते हो। हाँ, लेकिन क्या भगवान उसके प्रति आकर्षित हैं? तो भगवान तब आकर्षित होगा जब आप इस 4 गुण से गुण अपने चरित्र में पालन करोगे, अपने जीवन में पालन करोगे। तो कोई धनी व्यक्ति भी विनयी हो सकता है, कोई बहुत एजुकेटेड लोग भी विनयी हो सकता है, और दूसरे शब्दों में कोई अहंकारी व्यक्ति भी बहुत गरीब व्यक्ति भी अहंकारी हो सकता है। हालांकि उल्टा होता है, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन भक्ति में उल्टा हो सकता है। जिनके पास भक्ति है वो बहुत विनयी हो सकता है। तो इसलिए भगवान के नाम के अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषय में आसक्ति बना के रखना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, और उस प्रकार अहंकार रहना और आसक्ति बना के रखना, और भौतिक विषयों में भोग करने के प्रति आसक्ति बना के रखना, और भगवान के नाम में नाम जप करने के प्रति रुचि नहीं रखना। बहुत साल बीत गया है, बहुत दिन से क्लास में आ रहे हैं, फिर भी 16 माला पे नहीं आ रहे। मतलब क्या है? भौतिक वस्तु में, भौतिक विषय में अभी भी आसक्ति बना हुआ है, भक्ति में आसक्ति नहीं बना है। इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताया है, जस्ट मैं इससे फिनिश करूंगा। स्टोरी सुनना चाहेंगे? तो एक बार शादी हो रहा था, तो शादी में सब लोग धूमधाम, गाना बज रहा है और शनाई बज रहा है, सब आनंद, सब लोग सजे हुए हैं, और फिर शादी होगा। फिर शादी के लिए सब लोग बारात के लिए वो लड़की के घर जाएगा, और लड़की के घर जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ता है। तो सब लोग क्या हुए, जहाज में चढ़ गए, और सब लोग सब गाना बज रहे हैं, नाच रहे हैं सब लोग। और फिर सब लोग आनंद में, मस्ती में हैं कि अभी पहुंच जाएंगे और फिर पार्टी होगा, फिर नाचेंगे, गाएंगे, और उसके बाद बहुत अच्छा महाप्रसाद खाएंगे। तो ऐसे सब लोग सोच रहे थे और बज रहे, और समय बीत गया। देखा सुबह हो गए, लेकिन अभी तक शादी वो लड़कियां के नदी क्रॉस नहीं किया। क्या हो गया? सुबह हो गया और वो लॉन्च, जहाज उधर ही रहे। क्या हो गया? क्यों हम लोग पहुंचे नहीं? गाड़ी में वो लॉन्च का आवाज जैसे होता है करके, एक लॉन्च का आवाज होता है ना, आवाज से सब लोग सोचे जा रहे हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। क्यों? सब लोग क्या हुआ, क्यों आगे नहीं बढ़ा? फिर वो उसको पूछा गया, ड्राइवर को, बोलो जो एंकर उठाना भूल गया। समझ रहे? एंकर, जो जहाज का एंकर, वो उठाना भूल गया। तो वो एंकर है आसक्ति, भौतिक इंद्रियों भोगों में आसक्ति। तो जब हम लोग भक्ति में आते हैं, शुरू में हम लोग सब लोग ही आसक्त रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग भक्तों का संग मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छे सीनियर एडवांस डिवोटी को देखते हैं, हरि नाम के अगाध महिमा श्रवण करते हैं, धाम में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, उसके बाद भी जानबूझकर अगर हम लोग आसक्ति बना के रखते हैं, नाम जप में आगे नहीं बढ़ते, 16 माला 4 नियम का पालन नहीं करते, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हमारा आसक्ति, मैं और मेरा, ये अहंकार बना हुआ है बहुत स्ट्रांगली। थोड़ा रह सकता है, लेकिन वो आसक्ति बना हुआ है। इसका मतलब है 10 नंबर अपराध हो रहा है। तो इसके कारण नाम के दिव्य आनंद से हम लोग वंचित रह जाएंगे। नाम के दिव्य आनंद से हम लोग, नाम जप करने के जो दिव्य आनंद, जो शिव जी जैसे महान व्यक्ति जो नाम जप कीर्तन चालू तो नाचने लगते हैं, लोटपोट करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु नाम जप करके रो रहे हैं, नयनाम गलदश्रुधारया बदनाम गदो गद रुद्धया गिरा, बाक रुद्ध हो जा रहा है। पुलक ओढ़ने चितंग बोपू, शरीर में पुलक हो रहा है, रोमांच हो रहा है। जैसे
जैसे किसी यंग लड़की के साथ एक यंग लड़का अगर कांटेक्ट में आता है, क्या होता है? तुरंत शरीर में क्या होता है? एक प्रकार के विकार होता है ना, एक प्रकार के जो सेक्स डिजायर कहा जाता है, वो काम के कारण होता है। एक प्रकार के शरीर में परिवर्तन होता है कि नहीं? तो एक काम के कारण होता है, मैन वुमेन अट्रैक्शन। उसी प्रकार प्रेम के कारण भी शरीर में रोमांच होता है, हाँ, अश्रु होता है, पुलक होता है। तो नयनम गलदश्रुधाराय बदनाम गदगद रुद्ध पुलको निश्चितं बोपु कदा तबो नाम ग्रहणे भविष्यति। नाम जप करने के द्वारा होता है, और महाप्रभु ये प्रेम प्रकट किया है, और वही प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए हैं। और वही नाम प्रेम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के परंपरा में हम सबको दे रहे हैं। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ब्रह्मण दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं मेरा लेके बैठे हुए हैं, और 2 दिन बाद हम लोगों को भगा दिया जाएगा, जाओ इस शरीर से निकलो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस भौतिक आसक्ति, शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको आसक्ति लेके बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो भी आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए, जानिए कृष्ण का है, और जितना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए फुल एफर्ट दीजिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टिताम, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ठीक है? तो ये 10वां अपराध। और 11 नंबर अपराध इन अटेंटिव चैंटिंग। और ये 11 नंबर अपराध भी महाराज बोल रहे थे, हम में से ज्यादातर भक्त लोग ये 10 और 11 नंबर अपराध करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये सारे अपराध से बचे रहिए। 11 नंबर अपराध भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मदर ऑफ 10 ऑफेंसेस, इन अटेंटिव चैंटिंग 10 नाम अपराध के माता है। तो इस प्रकार नाम हमें प्रेम दे सकता है। नाम का जो जप और कीर्तन है, ये क्या कहते हैं? निर्भय और निर्भीक मार्ग हैं आध्यात्मिक सफलता का, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें 10 अपराध से बचे रहना, या 10 अपराध से मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए हर भक्त को हर दिन प्रयास करना चाहिए, हर दिन सुबह उठ के हमें प्रयास करना चाहिए कैसे हम जप अच्छा करें, क्वालिटी चैंटिंग। 16 माला, फिर धीरे धीरे 16 माला आने, तो 16 माला को क्वालिटी करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि नाम जप कोई साधारण कोई चीज नहीं है। नाम जप जो है आपका रिलेशन है कृष्ण के साथ। प्रभुपाद कहते हैं आपका 16 माला का जप जो है आपका टिकट है भगवत धाम के लिए। तो इसलिए हर भक्त को बहुत सिंसियर होना चाहिए अच्छा जप करने के लिए, हर दिन अपना जप को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने टाइम दिया। तो अभी 3:15 है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे 4:30, ठीक है? ठीक है, 4:30 बजे। और 4:30 बजे शुरू में हम लोग 8 ऑफेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमने कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो 8 ऑफेंस जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ कथा होगा थोड़ा सा, हाँ? और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा और दुर्गा पूजा टूर का सारा अनाउंसमेंट सुनने के लिए रेडी रहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। और एक अनाउंसमेंट है, जो एकाचक्र धाम में जो भक्त लोग आए थे, उसमें से जो भक्त लोग प्रसादम स्पॉन्सर किए थे, उनके लिए कुछ गिफ्ट हैं हमारे पास। तो गिफ्ट हम लोग शुरू में देंगे, ठीक है? तो 4 साढ़े 4 बजे इधर आ जाइएगा। हरे कृष्णा।